देखिए फ्रिस्चिएला जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एल्गा है, फ्रिट्जिएला, CHIELL, फ्रिस्चिएला। फ्रिस्चिएला एल्गा जो डिस्कवर किया था उसे किया था MOP आयंगर साहब ने, जिनको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, डिस्कवर्ड बाय discovered by MOP आयंगर, MOPIYENGER, MOP आयंगर साहब। बेटा ब्रैकेट में जरूर लिखना फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। ठीक है, निधि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, PHYCOLOGY, फाइकोलॉजी। बेटा एल्गोलॉजी भी बोल देते हैं, एल्गोलॉजी भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, फादर ऑफ, इन्होंने खोजा था। एक्चुअली क्या था, फ्रिस्चिएला का नाम फ्रिस्चिएला क्यों पड़ा, एफई फ्रिस के नाम पे पड़ा था। और एफई फ्रिस कौन थे, MOP आयंगर साहब के गुरुजी थे, MOP आयंगर साहब के गुरुजी थे। एफई फ्रिस और किस नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी के नाम से। द नेम इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ फ्रिस्चिएला, नेम इज गिवन फ्रिस्चिएला name was based on the name of F.E. Frisch, F.E. Frisch। ठीक है, F.E. फ्रिश के नाम पे फ्रिस्चिएला नेम दिया गया था। ठीक, अच्छा इसके साथ साथ और क्या है, F.E. फ्रिश के नाम पे दिया गया था। आगे चलते हैं, जो इसकी प्लांट बॉडी है, इसकी जो प्लांट बॉडी है उसके 3 हिस्से पाए जाएंगे, 4 हिस्से एक्चुअली पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो राइजोइड वाला हिस्सा, ये क्या हो जाएगा, ये राइजोइड वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे देखो, ये पहला हिस्सा मान लो नीचे से शुरू करें तो ये पहला हिस्सा राइजोइड का, दूसरा हिस्सा प्रोस्टेट सिस्टम का। ठीक है, दूसरा हिस्सा प्रोस्टेट सिस्टम का। प्रोस्टेट सिस्टम से बच्चों ये प्राइमरी प्रोटोनीमा या प्रोजेक्टिंग सिस्टम कहा जाएगा, प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम कहा जाएगा। ये तीसरा हिस्सा कहा जाता है, इसे प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम, या इसे प्राइमरी प्रोटोनीमा भी कहा जाएगा, प्रोटोनीमा कह सकते हैं। और इसके बाद ये जो दूसरा आपको देखो, इससे देखो दूसरा निकल रहा है ना, गौर करो, प्राइमरी वाले से दूसरा निकल रहा है ना ऐसे ऊपर की तरफ, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम से सेकेंडरी निकलेगा, प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम से सेकेंडरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम। ये क्या है, ये है सेकेंडरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो बॉडी के कितने प्रकार की होगी, 4 हिस्से होंगे। बॉडी के क्या कितने हिस्से होंगे, मेरे साथ साथ बोल लो, एक ही बार में याद करके खत्म करो इसे। बॉडी के कितने, फ्रिस्चिएला की बॉडी के कितने हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे। पहला, नीचे से शुरुआत करो, राइजोइड्स, फिर इसके ऊपर फ्लैट फैला हुआ क्या होगा, प्रोस्टेट सिस्टम। वेरी गुड, प्रोस्टेट सिस्टम से क्या निकलेगा, प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम। वेरी गुड निधि, प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम। काव्या, फिर दूसरा तीसरा क्या होगा इसके ऊपर, सेकेंडरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम। ठीक है अमरीन, पूरा याद हो गया, मानसवी चारों याद हो गए, राइजोइड, फिर प्रोस्टेट सिस्टम जो जमीन पे फैला रहेगा, उसके ऊपर खड़ा सा रहेगा प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम, फिर प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम से निकलेगा क्या, सेकेंडरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम। अब अलग से नहीं लिखवा नहीं, फिगर बनाओगे तो अपने आप चारों आ जाएगा। ठीक है, अपने आप चारों आ जाएगा बेटा। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? हाँ, फिगर मैं भेज दूंगा, PDF तो आराम से बना लेना। ठीक है, PDF भेज दूंगा तो आराम से बना लेना, गोल गोल इसको बना लेना, एक लटका देना, फिर यहाँ से प्राइमरी लेना, प्राइमरी से सेकेंडरी मिला देना, आसान है।
ठीक है, अभी सिर्फ ना इंपॉर्टेंट वर्ड इतना, थोड़ा सा पॉइंट जगह छोड़ दो, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, ठीक है, इसको टेंशन नहीं लेना, आराम से इसी बहाने याद करोगे, अभी बना लोगे तो फिर दोहराओगे नहीं तुम लोग। ठीक, आओ इसकी बॉडी के 4 हिस्से देखे। अच्छा, पेरिनेशन एक शब्द आएगा, पेरिनेशन क्या मतलब है? जब एडवर्स कंडीशन आती है बच्चों तो आदमी कैसे जीवित बचता है, कैसे जीवित बचता है। देखो, जब एडवर्स कंडीशन आएगी बच्चों तो प्राइमरी प्रोजेक्टिंग जो अब एक चीज बताऊं, जब कोई तूफान आता है तो सबसे पहले ढहता कौन है? जो बड़े अकड़ में खड़ा रहता है, जो बड़े अकड़ में खड़ा रहता है। ठीक, कौन कौन खड़ा तुम्हें दिखाई दे रहा है? प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम खड़ा दिखाई दे रहा है, नष्ट हो जाएगा। सेकेंडरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम, जब प्राइमरी खत्म हो जाएगा तो सेकेंडरी बचेगा क्या? वो भी नष्ट हो जाएगा। इवन जड़ें भी अपना साथ छोड़ देती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है यही बचा रह जाता है एडवर्स कंडीशन में। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो प्रोस्ट्रेट सिस्टम से नीचे की तरफ राइजोइड्स निकलेंगे, इसके ऊपर फिर से प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम आएगा। इसको कहते हैं पेरिनेशन, नोट कर लो। हाँ बेटा, लिखवा रहे तो बोल बताएंगे नहीं? क्यों भाई? काव्या, निधि, कल्पना, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने समझाया ना हो 2-3 बार एक ही चीज को? ठीक है, तो भरोसा रखो। क्या नाम है, अमरीत, भरोसा रखो, एक बार और तो बताऊंगा ही, बताएंगे बताएंगे, मतलब धर्म है बताना। ठीक है, ठीक है, पेरिनेशन, पेरिनेशन, ठीक है। क्या है पेरिनेशन? क्या है पेरिनेशन? पेरिनेशन क्या है बेटा? पेरिनेशन में एन डबल है, ठीक है, पेरे डबल एन ए टी आई वन, पेरिनेशन, पेरिनेशन। पेरिनेशन क्या मतलब होता है? अवॉइड करना है भाई, अवॉइड करना है। कैसे? टू सर्वाइव ड्यूरिंग दी, टू सर्वाइव ड्यूरिंग दी, ब्रैकेट में लिख लेना, इसका मतलब क्या हुआ? टू सर्वाइव, सर्वाइव ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन। अच्छा, इस दौरान क्या होगा? अब ये तो मतलब तो समझ में आ गया, किसे कहेंगे पेरिनेशन? मतलब सर्वाइव करना अनफेवरेबल कंडीशन में। क्या सर्वाइव करेगा? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन only prostrate system remain alive। कौन होगा? ओनली प्रोस्ट्रेट सिस्टम रिमेन अलाइव। ठीक, ओनली प्रोस्ट्रेट, ऑल द अदर्स लॉस्ट, ऑल द अदर्स, अब ब्रैकेट में लिख लेना, राइजोइड्स, और कौन लास्ट हो जाएगा? प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम, प्राइमरी, वेरी गुड, प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम। और फिर क्या लास्ट हो जाएगा? हाँ, सेकेंडरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम। ठीक है काव्या, मानसवी, सेकेंडरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम। निधि समझ में आ रहा है? अमरीन समझ में आ रहा है? दिव्या जी, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फ्रिस्टिएला से क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए? फिर पेरिनेशन याद रखना चाहिए। इसका नाम किस पे पड़ा था? एफी फ्रिस के नाम पे दिया गया था। किसने दिया था? एमओपी आयंगर साहब ने दिया था। अब आइए बात करते हैं रिप्रोडक्शन पे, बात करते हैं रिप्रोडक्शन। नोट कर लिया? नोट करके बताइए।
ये बेटा हो गया। चल ठीक है, ये बात करते हैं इसमें। और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें अगर, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें अगर, तो वही इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव तो खैर पेरेनेशन है ही। पेरेनेशन क्या है, एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जिसमें प्राइमरी से प्रोस्टेट सिस्टम से पूरा डेवलप हो जाता है। फिर भी लिख लेते हैं। अगर हम बात करें वेजिटेटिव की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, तो वो जो पेरेनेशन था वो क्या था, पेरेनेशन बाय प्रोस्टेट सिस्टम। ठीक है, पेरेनेशन बाय प्रोस्टेट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो यह किससे होगा, यह होगा बाय जू स्पोर्स। ठीक है, अब ये जू स्पोर्स बाइफ्लैजिलेट भी होते हैं और कई बार क्वाड्रीफ्लैजिलेट भी होते हैं, तो ऐसे लिख देना। It occurs by biflagellate, sometimes quadriflagellate, sometimes quadriflagellate, zoospores, समटाइम्स क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। ठीक है, ये किससे होगा, बाइफ्लैजिलेट होता है, कई बार क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा भी होता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वही इसमें क्या होगा, आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड है। क्या होगा इसमें, आइसोसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें रिपोर्टेड है। मतलब जो गैमीट हैं वो क्या होंगे, वो गैमीट सिमिलर शेप एंड साइज के होंगे, सिमिलर साइज के होंगे, एकदम देखने में एक जैसे ही लगेंगे, रिप्रोडक्शन इसमें रिप्रो के बाद डॉट लगा दिया है, आप लोग पूरा रिप्रोडक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गया विद्यार्थियों। अच्छा, अब हम लोग एक बड़े ही इंपॉर्टेंट एल्गा के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है ओडोगोनियम। हेडिंग डालेंगे ओडोगोनियम, ओडोगोनियम हेडिंग है हमारी। ठीक है, दिव्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ कर रहे हैं, हाँ बेटा कर रहे हैं ओडोगोनियम। ठीक है, नोट कर लीजिए। पेरेनेशन बाय प्रोस्टेट सिस्टम, याद आ रहा है, अभी तो समझाए भी थे, पेरेनेशन बाय प्रोस्टेट। अरे फिर मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, जहां भी आप लोगों को दिक्कत हो, देखो भाई जहां तक हमारे द्वारा हो सकता है, बाकी लोगों को तो क्लियर दिखाई दे रहा था ना। चलिए दिव्या जी, आपको समझ में आ रहा है, रिवाइज हो रहा है आपका, आप कब आ रहा है फॉर्म आपके यहाँ? अभी तो आने वाला तो था। फॉर्म का क्या हुआ आपके यहाँ, अभी फॉर्म आया नहीं? जी सर, आने वाला है। माहौल तो खूब बना हुआ है, लेकिन हाँ माहौल खूब बना हुआ है, लेकिन आ ही नहीं रहा। लोग जीएस के किताबें खरीदने लगे अभी से, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी से ऑर्डर लगा दिया है। जो आपके यहाँ तो जीएस भी पूछता है ना, 30 नंबर का शायद जनरल स्टडीज भी आएगा। 30 नंबर का था, कितने नंबर का था पिछले हमने दिया तो था यार, उसका इंटरव्यू भी दिया है 50। अब मुझे बिल्कुल भूल चुका है भाई, जमाना हो गया, 2017 18 19 की बात है ना? 19 में आया था ना लास्ट? जी आधा दशक गुजर गया, कहाँ याद है। ठीक है, हो गया ये। हाँ, क्वेश्चंस मुझे अभी भी याद है, मेरे वीडियो मिल जाएगा उसका आपको, अगर आप खोजेंगे तो हो सके कहीं प्लेलिस्ट में डाला हो, मैंने डाला था उसके क्वेश्चंस को। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सॉल्व कराऊंगा, सॉल्व तो मैं कराऊंगा। हो गया ना, पेरेनेशन हो गया, सबको दिखाई दे रहा है, क्लियर हो गया, आगे चलें।
अरे प्राणियों बता भी दिया करो कि हो गया तो आगे चले, क्यों वेट कराना। हो गया, ठीक है। चलो ओइडोगोनिया, ओइडोगोनिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे बनाते हैं। पहले ऐसे बनाएंगे, बना लो, एक एक करके बनवा देते हैं। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, बस गौर करना, जो टॉप होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, टॉप होगा जो ऑब्ट्यूज होगा। इसमें डालते क्या है, बस बेटा इसमें एक ही चीज ध्यान देना, बीच बीच में कैप सेल पाई जाती है, बीच बीच में कैप सेल पाई जाती है। हाँ एक दो जगह पे थोड़ा सा नीचे करें यार बेटा, इसको जरा नीचे करने दो मुझे, बड़ा ऊंचाई पे चला गया, इतनी ऊंचाई पे नहीं जाना है इसको। यहाँ देखो, अरे अरे चक्को भाई, थोड़ा सा रुको, फिर से बना देते हैं, सीख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ये। दिखाई दे रहा है, चलो दिख रहा है ना, चलो बीच में एक गोल सी सेल बना देना, ठीक है, फिर इसके ऊपर ऐसे, और जो लास्ट में बनेगी वो थोड़ी सी ऑब्ट्यूज बनेगी, थोड़ी सी ऑब्ट्यूज बनेगी, ठीक। अब दो जगह पे इसमें कैप सेल पाई जाती है बेटा, इसी से क्वेश्चन हजारों बार पूछ चुका है, हजारों बार। एक तो ये पहले इसके सिर पे टोपी जैसा पाया जाएगा, इसके सिर पे क्या पाया जाएगा, टोपी जैसा। पहचानने की बात बताएं कि इसमें कैप सेल्स बीच बीच में पाई जाती है, बीच बीच में कैप सेल्स पाई जाती है, बीच बीच में कैप सेल्स पाई जाती हैं। अच्छा कई बार क्या होता है ना, इसी में छोटे छोटे चेन ऑफ एंथ्रीडिया भी पाए जाते हैं, चेन ऑफ एंथ्रीडिया भी पाए जाते हैं, लोग यही बना दे रहे हैं। अरे अरे ये देखो, इसी में छोटा छोटा ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, ये चेन ऑफ एंथ्रीडिया है, चेन ऑफ एंथ्रीडिया, ये क्या है, ये चेन ऑफ एंथ्रीडिया। और ये क्या था जो बीच में बना है, ये ओगोनिया है, ओगोनिया है, ठीक है। बाकी जो ग्रीन कलर से बना था वो क्या है, कैप्सेल, ग्रीन कलर से क्या बना था, कैप्सेल, ये कैप्सेल है, ठीक है। फिगर बनाओ फटाफट, फिगर बनाओ, कैप्सेल है। अच्छा जो लास्ट वाली सेल दिखाई दे रही है ये क्या है भाई, ये जो पकड़ के रखेगा, होल्ड फास्ट, पकड़ के रखने वाला क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट, पकड़ के रखने वाले क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। आपने अलवा में भी होल्ड फास्ट नाम सुना होगा, ब्लेड, होल्ड फास्ट, राइट सुना था, दोहराया ही नहीं। ये क्या नोट्स बना के आप लोग स्टेट बैंक में रखने वाले हैं, तो याद आ रहा है, पूछने को बताया करो, ठीक है। याद नहीं होगा तो फिर बेकार है। यस, 3 हिस्से बताए गए थे ना। अगर कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन मिल जाए एआई बेस्ड कि उसमें मैं बटन दबाऊं तो मैं पैसा देके खरीदूंगा उसको, कि उसमें आप लोगों को जाके पंच मार दे आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग डर के मारे पढ़ोगे। क्योंकि ऑनलाइन में भी ना तो आप लोग मजाक हो जा रहा है, डांट नहीं पा रहा हूँ, सामने आप लोग रहते तो फिर मैं थोड़ा देखता, कॉपी वॉपी देख लेते। चलिए उड़ो करीम, क्या भी है, फ्रेश वाटर एल्गा है, फ्रेश वाटर एल्गा है, कहाँ पाया जाएगा, ताजे जल में पाया जाएगा, ताजे। अच्छा फ्रेश वाटर से क्या समझती हो अमरीन, बिस्लरी का पानी। अमरीन व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेश वाटर, सुना ही नहीं दे रहा बच्ची को, कोई और बता सकता है फ्रेश वाटर का क्या मतलब है। हाँ जी, हाँ जी, क्या दिव्या, तालाब का पानी सर जो सॉल्टी ना हो, ठीक है, कह सकते हैं जिसमें एनी वाटर, तालाब का, नदी का भी पानी, एनी वाटर विच हैज नॉर्मल सैलिनिटी, ठीक है, नॉर्मल सैलिनिटी, नॉर्मल एसिडिटी, which can we can drink, which can use in the drinking process, that is considered as fresh water, that is considered as fresh water। कुछ भी अगर ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा फास्फेट हो जाए तो भी तो ड्रिंकेबल नहीं रहेगा, तो भी वो ड्रिंकेबल
नहीं रहेगा। तो फ्रेश वाटर का मतलब क्या हो जाएगा कि नदी तालाब जिसमें जिसके पानी को हम लोग पी सकें, जिसके पानी को बेसिकली हम लोग पी सकें, उसी को कहेंगे फ्रेश वाटर, उसी को कहेंगे फ्रेश वाटर। ठीक। अच्छा, क्या इसके सारे स्पीसीज पाए? नहीं बेटा, इसके दो स्पीसीज हैं, ओडोगोनियम टेरेस्ट्रिस और राउंडू। ये टेरेस्ट्रियल पे पाए जाते हैं। ओडोगोनियम टेरेस्ट्रिस एंड ओडोगोनियम राउंडहाउ है ROUNDOHWE, राउंडहाउ, ठीक है, are the terrestrial species, of Odontogonium, terrestrial species of Odontogonium, ठीक है, terrestrial species of Odontogonium। इनकी बॉडी कैसी दिखाई दे रही है? एक तो यूनिसेरिएट है, अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग तो नहीं दिखाई दे रही, यूनिसेरिएट एंड अनब्रांच्ड। इट्स बॉडी इज यूनिसेरिएट एंड अनब्रांच्ड, यूनिसेरिएट एंड अनब्रांच्ड हो जाएगी, ठीक है। इसकी बॉडी क्या हो जाएगी? यूनिसेरिएट एंड अनब्रांच्ड हो जाएगी। जो बॉडी है, अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी के पास एक बेसल सेल होगी, ठीक है, निधि, बॉडी के पास एक बेसल सेल होगी, उस बेसल सेल का नाम क्या है? होल्ड फास्ट होगा। बेसल सेल का नाम क्या है? होल्ड फास्ट। बेसल सेल का नाम क्या है? होल्ड फास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या काम करेगा? ये एंकर करेगा सबस्ट्रेटम को, एंकर कर, पकड़ के रखने का काम करेगा, ठीक है। एंकर द सबस्ट्रेटम, which anchor the substratum, ठीक है, which anchor the substratum, ठीक है, the body। अच्छा, और which anchor the substratum। अच्छा, एक एपिकल सेल देखो, एपिकल सेल लगभग ऑब्ट्यूज कह देते हैं, लगभग सर्कुलर, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। एपिकल सेल होगी बॉडी के ऊपर, एपिकल सेल होगी, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, या इलिप्टिकल भी कह सकते हैं, इलिप्टिकल, ठीक है। पूरा तो नहीं हो सकते, थोड़ा तो है ही। ये स्ट्रक्चर अभी तो क्लियर दिखाई दे रहा है, कल्पना, बिजली, मतलब आपके यहाँ सब सही दिखाई दे रहा है, सभी के मोबाइल में, कंप्यूटर में सब सही दिखाई दे रहा है? चलो भाई, ठीक है। अच्छा, आप लोग गौर करो कि जो बाकी की सेल्स हैं, जो इसके बाकी की सेल्स हैं, इसको हम लोग इंटर कैलोरी सेल्स बोलेंगे। ये जो इंटर कैलोरी सेल्स हैं, इंटर कैलोरी सेल्स लंबाई में है, लेकिन ब्रीथ इनकी कम है। दे आर लॉन्गर इन देयर लेंथ, नॉट इन द ब्रीथ, लॉन्गर देन ब्रीथ। इंटर कैलोरी सेल्स क्या हो गए? इंटर कैलोरी सेल्स, ठीक है। अब इस इंटर कैलोरी सेल्स में देखो दो बातें, दे आर लॉन्गर देन ब्रेथ, चौड़ाई से ज्यादा लंबी होती हैं, ठीक है, लॉन्गर देन ब्रेथ, चौड़ाई से ज्यादा लंबाई में होती है ये। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा? इसी में चेन ऑफ एंथ्रीडिया भी पाई जाएगी, चेन ऑफ एंथ्रीडिया, छोटे फ्रेगमेंटेशन सब में है, लेकिन ये जो कोशिकाएं होंगी चेन ऑफ एंथ्रीडिया कहा जाएगा। इट हैज, या दे हैव चेन ऑफ एंथ्रीडिया and a spherical oogonia, ठीक है, एंड अ स्फेरिकल oogonia। क्लियर है विद्यार्थियों? एंड अ स्फेरिकल oogonia, ठीक है,
एंड अ स्फेरिकल oogonia। हो गया? Yes, sir. They have very characteristic feature, they have a characteristic feature that they some cells have a cap like structure known as cap cell। सेल ही होता है, थोड़ी सी लंबी साइज में होता है, ऐसा छा लेता है, दूसरे सेल्स को ढक लेता है, इसीलिए उसका नाम कैप सेल पड़ गया। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा अपना, अगला पॉइंट आ जाएगा, ये देखो, द ओइडोगोनियम, ओइडो बेटा ओ कैपिटल लेटर से होगा, द ओइडोगोनियम, ओइडोगोनियम हैज कैप सेल। कैप सेल बेटा इतने को ही याद रखना है, हैज कैप सेल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, क्या है ये? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, ओडोगोनियम के अंदर कैप सेल का पाया जाना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, अब देखो रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम लोग अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का, बताइए भाई, कितने प्रकार का नॉर्मली देखने को मिलता है? वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रकार का देखने को मिलता है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो गौर करो बेटा, फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े बंट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े बंट जाएंगे और हर टुकड़ा अपने आप में एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, फिर से डिवाइड करेगा, होल्डफास्ट बन जाएगा, फिर से एपिकल सेल बन जाएगी और नया इंडिविजुअल बन जाएगा बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, इसके अलावा एकाइनीट फॉर्मेशन तो होता ही है, बाय एकाइनीट, बाय एकाइनीट फॉर्मेशन। याद आ रहा है एकाइनीट क्या चीज है? बताना तो नहीं है, लिखवाया गया है एकाइनीट पूरा, कल्पना, काव्या, सबको लिखवाया गया, निधि, दिव्या जी, सबको, सभी लोग नोट किया हुआ है? Yes, sir. ठीक है, तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चलो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स, बाय जूस्पोर, लेकिन इसका जो जूस्पोर है बाई या क्वाड्री नहीं है, सिंगल फ्लैजिलम है, बाई जूस्पोर्स, जूस्पोर्स विथ सिंगल फ्लैजिलम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, विथ सिंगल फ्लैजिलम, विथ सिंगल फ्लैजिलम, ठीक है। इसको इस तरह से याद कैसे करोगे? याद करोगे ना तो ओडोगोनियम में तीन चीजें ध्यान देनी है। पहला तो जो अपेक्स है, एपिक्स है, वो क्या है? स्फेरिकल, ज्यादातर स्फेरिकल देखने को मिलेगा, नियरली स्फेरिकल, उस पे ऊपर कुछ एक कैप जैसा पाया जाएगा और इंटर कैलोरी सेल्स में कैप सेल्स पाए जाते हैं। इंटर कैलोरी सेल्स में कैप सेल अगर पाई जा रही है तो आंख बंद करके कहो क्या है वो ओडोगोनियम है। बॉडी में होल्ड फास्ट होगा, ठीक। अगर बीच में इंटर कैलोरी सेल्स के बीच में कुछ पाया जा रहा है गोल सा तो वो ओगोनियम होगा, ये भी क्लियर हो गया। और कैप सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसे तो भूलना ही नहीं है, इसे तो भूलना नहीं है। अगर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद करना हो तो जूस्पोर विद सिंगल फ्लैजिलम, जूस्पोर इज विद सिंगल फ्लैजिलम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अच्छा, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ओगोनिया टाइप है। इसमें क्या होगा, जो मेल स्पर्म है छोटी साइज के होंगे और बड़ी साइज का ग्लोबुलर फीमेल स्ट्रक्चर होगा और मेल इस पे आकर के उसे फ्यूज करेंगे, फिर जाइगोट का निर्माण करेंगे, oogoनियम टाइप। क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? oogoनियम टाइप, oogoनियम, या ऐसे करो एडवांस oogoनियम टाइप, एडवांस्ड oogoनियम टाइप, गोनियम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एडवांस oogoनियम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नोट कर लो।
एडवांस oogonia टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंफ्यूजन है। या प्लीज प्लीज। ओडोगोनिया में बहुत सारे फ्लैजेला रहते हैं ना। ओडोगोनिया में कहाँ बहुत सारे फ्लैजिला कहाँ होते हैं? हाँ जी, उसके स्पोर्स में बहुत सारे फ्लैजेला रहते हैं ना, मल्टीपल फ्लैजेला। डियर स्पोर या स्पर्म? पता नहीं सर। स्पोर कहाँ बना रही? ठीक है, अच्छा। हाँ स्पोर स्पोर। स्पोर में एक फ्लैजेला है। ऊ स्पोर नहीं, जू स्पोर। जू स्पोर में सिंगल फ्लैजिलम। अरे ठीक है, अब तक आपने क्या देखा था? दो देखा था, याद आ रहा है? इसके मेल गैमेट में बहुत सारे फ्लैजेला। अरे ए सेक्सुअल में मेल फीमेल की चर्चा क्यों करके अपने आप को कंफ्यूज करना है आपको? सेक्सुअल याद। अरे जू स्पोर इसका मतलब भूल गए। जू स्पोर तो सामान्य साइटोप्लाज्म जो है स्फेरिकल या इलिप्टिकल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? रिजुविनेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भूल गए क्या? जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है सही लक्षण दिख नहीं रहे हमें। नहीं बताओ, ये क्लियर नहीं था। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? रिजुविनेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। याद नहीं आ रहा? बताया नहीं गया था क्या? यस सर, एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। हाँ मल्टीपल फ्लैजेला प्रेजेंट इन ऐसा था। हाँ, कहाँ कहाँ क्वेश्चन बताइए जरा। अरे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है? तब चर्चा होगी इस पे। आप भी कंफ्यूज हैं और हमें भी कंफ्यूज कर रही हैं। हमारा सही है सब मामला, ठीक है? जो लिखवा रहा हूँ लिखो, ठीक है? हाँ, कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से सोच के देखा जाएगा, ठीक है? अभी क्लियर है? क्लियर है भाई? अगर आप स्पर्म और ओवोनियम की बात करेंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? हाँ, अब ये एसेक्सुअल साइटोप्लाज्म निकलेगा, कुछ देर तक जाकर ठहर के रेस्ट करेगा, रेस्ट करके जमीन पे अटैच होगा, फिर जहां अटैच होगा वहीं होल्ड फास्ट बन जाएगा, इसकी पूरी सारी बॉडी बन जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया प्लांट बन जाएगा, नया ओवोनियम बन जाएगा, ओडोगोनियम बन जाएगा। ठीक, ये तो बहुत क्लियर होता है। ठीक, एडवांस ओवोनियम का मतलब क्या है भाई? इसमें क्या होगा? एडवांस आजकल क्या है? आजकल शादियां कैसे, क्यों एडवांस कहा जा रहा है? देखो एडवांस बड़ा इजी है इसका जानना, बड़ा इजी। देखो आजकल की शादियां कैसे होती हैं? आजकल की शादियां होती हैं कि दूल्हे वाले भी आ गए, दुल्हन वाले भी आ गए, किसी बंद कैंपस में। ऐसे ही हो रहा है ना शादियां आजकल? हो रहा है ना आजकल? बारात निकलती है, उसी से वहीं से निकलती है, फिर चौराहे से घूम के फिर वापस आ जाती है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ भी एडवांस हो गया, ये भी एडवांस हो। कैसे? यहाँ पे दुल्हन है, यहाँ पे दूल्हे हैं, यहाँ से बारात निकलेगी, यहाँ आ जाएगी। यही एडवांस कैरेक्टर है। ये क्या है? एडवांस कैरेक्टर है। अब तक आपने क्या पढ़ा था? आपने कहा कि एक प्लांट से निकला, तैरा, फिर पहुंचा दूसरे के ऊपर, ठीक है? या यहां से निकला और दूर से दूरी तय करना। ना भैया, यहीं ऊपर से टप से नीचे आया। अभी क्लियर है? यही है एडवांस कैरेक्टर, यही है एडवांस कैरेक्टर। ओके? अरे हाँ ना, सब छापने में बिजी रहते हैं। छाप दो इसको, बैंक में रखना है तुम्हें नोट्स को, ठीक है? एडवांस oogoनियम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब देखो भैया, दो प्रकार के पाए जाएंगे, दो प्रकार के पाए जाते हैं ओडोगोनिया। एक होगा लंबे साइज के मैकरेंड्रस टाइप, और दूसरा होगा नैनेंड्रस टाइप। मैकरेंड्रस और नैनेंड्रस टाइप के पाए जाते हैं ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में ओडोगोनियम बेसिकली टू टाइप के होते हैं, बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक होगा मैकरेंड्रस टाइप, और नैनेंड्रस टाइप होते हैं। मैकरेंड्रस टाइप और नैनेंड्रस टाइप होते हैं। मैकरेंड्रस मतलब बड़ी साइज के होते हैं, नैनेंड्रस का मतलब छोटी साइज के होते हैं। और एंथ्रीडिया जो बॉर्न होती है ऑन द फिलामेंट्स ऑफ नॉर्मल साइज। ठीक, इन दिस स्पीसीज, नोट करिए, इन दिस स्पीसीज एंथ्रीडिया born on the filament of normal size, normal size, ठीक
ठीक है, एंथ्रेडिया कहाँ बॉर्न होगा, फिलामेंट ऑफ नॉर्मल साइज, और यहाँ पे एंथ्रेडिया बॉर्न ऑन द फिलामेंट ऑफ स्मॉलर साइज, एंथ्रेडिया born on the filament of नॉर्मल, अरे नहीं जी, नॉर्मल नहीं जी, स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज, एंथ्रेडिया born on the filament of smaller size, नोट ओके, स्मॉलर साइज। और जब छोटी साइज की एंथ्रेडिया का साइज भी छोटा होगा, छोटे फिलामेंट पे ग्रोथ करेगा तो छोटी साइज का होगा, इसीलिए इसे ड्वार्फ मेल की संज्ञा दी जाती है। हेंस द स्मॉल साइज ऑफ एंथ्रेडिया इज कॉल्ड एज ड्वार्फ मेल। जरा कहानी सुनो, क्या कहना चाह रहा है, कुछ नहीं, वो है ही नहीं, मजाक है, सुनो बाद में लिख लेना, पहले यहां सुनो। अगर यह नॉर्मल साइज का है, अब एक चीज जानो, नॉर्मल साइज का है, ठीक है, और नॉर्मल साइज पे एंथ्रेडिया ग्रो कर रही है, नॉर्मल साइज पर एंथ्रेडिया ग्रो कर रही है तो उसका आकार नॉर्मल होगा, एंथ्रेडिया का भी आकार नॉर्मल होगा, उसको कहेंगे क्या, मैकरेंड्रस स्पीसीज, उसे कहेंगे मैकरेंड्रस स्पीसीज। एक उडुगोनियम ऐसा भी आता है कि पूरा का पूरा फिलामेंट ही छोटी साइज का, पूरा का पूरा फिलामेंट ही छोटी साइज। जब फिलामेंट छोटी साइज का तो एंथ्रेडिया का बड़े आकार की हो जाएगी, एंथ्रेडिया भी कैसी होगी, छोटे आकार की हो जाएगी। जो छोटे आकार के एंथ्रेडिया है उसी को ड्वार्फ मेल कहते हैं, उसी को ड्वार्फ मेल कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी को अब कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? अब आइए लिख लो, छापो, ड्वार्फ मेल कहते हैं। ठीक है, ठीक है दिव्या, क्लियर है? ठीक है। अच्छा दिव्या, आप जो कह रही थी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा, जूस्पोर तो खैर ठीक है, सिंगल फ्लैजेलम का होगा, लेकिन जो आप बात कर रही होगी ना, आप मल्टी फ्लैजेलेट कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जाइगोट के बाद ही दिखेगा, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर मुझे भेजना, मुझे ठीक है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन को सुन के, लेकिन भेजिएगा प्लीज। मेरा नंबर है ना आपके पास, ग्रुप में भी है ना? जी जी ठीक 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 है। आइए कैरा के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या आ गया, कैरा के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिए कैरा, हेडिंग डालिए कैरा, बड़ा इंपॉर्टेंट जीनस है जी कैरा, इससे दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। लिख लो, ये भी दिखाई दे रहा है क्लियर? ठीक है, सभी को बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? देखो, कैरा मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, उसका एक कारण था कि हमारे एमएससी के दौरान सबको कुछ न कुछ बनाना था, प्रोजेक्ट टाइप का बनाना था, तो मैंने कुछ लिखा नहीं था, मैंने क्या किया कि जा करके कैरा तालाब में से निकाल के, पॉन्ड में रखा हुआ था, मैं वहां से तालाब में ले आकर के उसका स्पेसिमेन बनाया था, तो मेरे लिए पर्सनली मेरा फेवरेट भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ग्रीन कलर का दिखा जरूर है, होता ये सफेद रंग का है, होता ये सफेद रंग कैलकेरियस होता है, इसे स्टोन वार्ट भी कहा जाता है। क्या कह रहे हो बेटा? सॉरी, मैक्रोएंड्रस और नैनोएंड्रस? क्वेश्चन एक बार फिर से पूछ लो, आप उस पे हो क्या अभी पीछे? बोलो। देखो नॉर्मल वाला तो जो सामान्य है वो तो ठीक है कि भाई नॉर्मल लेंथ का हो जाएगा, नॉर्मल लेंथ का ओडोगोनियम दिख जाएगा। जो नैनोएंड्रस है उसकी हाइट, जो लेंथ है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी, जो नॉर्मल से बहुत छोटा सा दिखेगा। अब आपको पहले नॉर्मल ओडोगोनियम देखना पड़ेगा, नॉर्मल ओडोगोनियम देखना पड़ेगा कि नॉर्मल ओडोगोनियम किस साइज का है।
नॉर्मल ओडोगोनियम से ये जो छोटी साइज का दिखाई देता है, नैनो का मतलब ही हो जाता है छोटा। ठीक है मानसवी, ब्रांच कैसे? ओडोगोनियम इज अनब्रांच फिलामेंट। क्या निकला? क्या निकला होता है? तो फिलामेंट ही होगा। फिलामेंट ही है उस पे। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट याद रखो, इसमें कहीं कुछ निकलता नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि जो नैनंडस स्पीसीज है वो पूरी की पूरी फिलामेंट ही छोटी हो जाती है। ठीक है, पूरा जब फिलामेंट छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मानसवी? एंथ्रिडिया कैसी हो जाएगी? एंथ्रिडिया कैसी हो जाएगी मानसवी? एंथ्रिडिया की, एंथ्रिडिया जो है वो भी तो छोटी साइज की हो जाएगी। अब छोटी साइज की एंथ्रिडिया से जो मेल निकलेंगे, जो स्पर्म निकलेंगे, वो क्या होंगे? उसी को ड्वार्फ मेल कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? ड्वार्फ मेल कहेंगे। उससे निकलने वाला स्पर्म बाहर निकलेगा। ठीक है, वो तो स्पर्म की बात हो जाएगी, लेकिन जो एंथ्रिडियल सेल्स हैं वो बहुत छोटी होगी, इसी को ड्वार्फ मेल कहा जाने लगा। ड्वार्फ मेल कहा जाने लगा। इसका कॉन्सेप्ट अपने आप को कंफ्यूज मत करो। एन ओडोगोनियम इज एन अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा। वेरी गुड, इतना ही याद रखना है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा। एक एल्गा बड़ी साइज का हो सकता है जिसे हम मैकरेंड्रस कहेंगे, एक एल्गा छोटी साइज का होगा जिसे हम लोग नैनंड्रस टाइप का कहेंगे। ठीक है, मैकरेंड्रस और नैनंड्रस स्पीसीज में पाई जाती है। क्लियर? ठीक है, चलो ओके, यही बात करते हैं। कैरा, हेडिंग लिखो कैरा, हेडिंग लिखो कैरा। ठीक, कैरा 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 आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? कैरा पर्सनली आप लोगों ने देखा है कि नहीं? बहुत बढ़िया बेटा, देखो पूरे गुण हैं आप लोगों में बॉटनिस्ट बनने के। ठीक है, पूरे पूरे बायोलॉजिस्ट हैं आप लोग। फिगर या सचमुच का रखा गया था स्पेसिमेन? अच्छा, पूरा जमाने का रखा, जमाने का रखा गया होगा। नहीं सर, फ्रेश था। फ्रेश था? पिघल गया था? फ्रेश था, पिघला नहीं था। हाँ वही कह रहे हैं, पिघला। कई बार क्या होता है, टूटे टूटे पार्ट्स आ जाते हैं, तो वो जमाने का रख लेते हैं लोग स्पेसिमेन में। अच्छा मटेरियल था, बहुत अच्छा था। देखा है अपने, ऐसा हमारे यहाँ तो फ्रेश मिल जाता है पॉन्ड में, अभी फ्रेश ग्रो कर रहा होगा अपने यहाँ। अगर डिपार्टमेंट में होते तो हम निकाल के दिखा देते आपको ऐसे भी। कलेक्ट करते हैं ना, तो फिर वो फ्रेश होता है। फ्रेश होता है। आप लोग भी कलेक्ट करते हैं? गए थे कभी कलेक्ट करने कभी? हाँ सर, ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पे कलेक्ट किया था। वेरी गुड। ये तो ब्रायोफाइट्स हैं हालांकि। वेरी गुड, ये ऐसा सभी लोगों को करना है। दिव्या आप भी जब बन जाइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर तो ये करवाइएगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, जरूरी है ये चीजें कराना। पहले तो खुद जाके धीरे से पता करिएगा क्या है, निकाल के खुद देख लेंगे तो समझ जाएंगे, फिर अपना कराना शुरू करिएगा। ये तो किताब में लिखी चीजें जब आप हाथ से देख लेते हो ना तो उसका अलग ही महत्व होता है। चलिए नोट करना शुरू करिए। इसके तो इतने नाम है ना कि नाम से आप लोग खुश हो जाएंगे। पहला नाम है कॉमन नेम्स ऑफ कैरा। हेडिंग है हमारी कॉमन नेम्स ऑफ कैरा। अमरीन कहाँ चली गई? है कि नहीं है अमरीन? अमरीन चली गई। कई लोग कारा बोल देते हैं, कई लोग कारा बोल देते हैं। मैं तुम तड़ाम नहीं करता इसके साथ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरा नाम है इसका, कैरा नाम है। ठीक है, स्टोन वार्ड, ब्रिटल वार्ड, मस्क ग्रास। कॉमन नेम है इसका स्टोन वार्ड, अरे यार, स्टोन वार्ड, ब्रिटल वार्ड, ब्रिटल वार्ड, मस्क ग्रास। मस्क वार्ड भी बोलते हैं इसे। चौथा मस्क ग्रास। बेटा ये के है मस्क, मस्क वार्ड, मस्क ग्रास, मस्क ग्रास कहा जाता है। ठीक है, मस्क ग्रास कहा जाता है। ठीक, लगभग सभी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, सभी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। बस एक कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता, वही कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता ये। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स। इट इज फाउंड इन almost all continents except, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल कॉन्ट, सभी में पाया जाएगा एक्सेप्ट
अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर तो है ही, ठीक है। जो इसका ब्रिटल वाट या स्टोन वाट नाम दिया गया है, यह कैल्शियम के डिपोजिशन से, कैल्शियम के डिपोजिशन का ये कैसा दिखने लगता है, सफेद रंग का दिखने लगता है, ग्रीनिश व्हाइट इन कलर दिखने लगता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, वही तो यही नोट करो तुम लोग, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम कभी कभी सिलिका भी पाया जाता है, एंड सिलिका इट अपीयर्स लाइक ग्रीनिश व्हाइट इन कलर, व्हाइट इज ग्रीन यार बेटा, व्हाइट इज ग्रीन करिए, क्योंकि ज्यादातर ये व्हाइट ही दिखता है। क्यों मानसवी, कैसा दिखा था, व्हाइट इज ग्रीन दिखा था? मुझे व्हाइट इज ग्रीन मैं कहता हूँ, ठीक है अभी किताबों में भी व्हाइट इज ग्रीन है, अगर येलो ग्रीन वाला था लेकिन व्हाइट नहीं, उसको ऑफ व्हाइट कहो, फिर उसे ऑफ व्हाइट कहो, फिर येलो कहना भी तो सही नहीं रहेगा, कैल्शियम कैसे व्हाइट येलो होगा, हम लोग को जो येलो दिख रहा था व्हाइट इज ग्रीन होता है ना वो वाला कलर, क्या चीज कह रही हो? एकदम लाइट वाला ग्रीन होता है ना वो वाला कलर था। हाँ एकदम लाइट ग्रीन था, व्हाइट इज ग्रीन मतलब क्या कि मिक्स कर दे, जैसे ग्रीन को व्हाइट में बहुत ज्यादा मिक्स कर दे तो अजीब सा वो दिख रहा था, ठीक है। व्हाइट इज ग्रीन इन कलर, व्हाइट इज ग्रीन इन कलर। अच्छा इसीलिए इसका नाम ब्रिटल वार्ड भी पड़ा, दैट्स वाई यार, दिस इज द रीजन, that's why the name given brittle wart, that's why THATS, that's why the name given brittle wart। कहां से एमएससी किया है आपने? अच्छा एमएससी किया आपने? किया हुआ है। ओ किस सब्जेक्ट से? बॉटनी से। अरे वेरी गुड सारे क्या जूलॉजी बॉटनी? सर मैंने ग्रेजुएशन भी बीएससी ऑनर्स बॉटनी किया है। कहाँ से किया था आपने? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अरे वेरी गुड, वो लोग ले जाते हैं फिर, अभी भी ट्रिप्स वहां जाती है ना? हाँ सर ट्रिप पे लेके जाते हैं या हिल स्टेशन वगैरह कहीं भी जहाँ पे उनको मटेरियल मिलते हैं फिर वो कलेक्ट करवाते हैं बच्चों से। हम लोग को उनको मटेरियल आता भी है, ऐसा नहीं वो आता नहीं, लेकिन कुछ जो मटेरियल होता है बच्चों से कलेक्ट कराता है, एक्सकर्शन पे लेके जाते हैं। एक्सकर्शन से कलेक्ट किया जाता है, हम लोग जाते थे, हम लोगों को ले गए थे वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट जानते हैं कहाँ पे? महाबलेश्वर साइड, पुणे, ठीक है। तो सर हम जब गए थे तो हमने ब्रायोफाइट में देखा था वहाँ पे लाइकन्स वगैरह। बारिश के समय गए होंगे, बारिश के समय या नमी वाले समय में गए होंगे आप लोग? विंटर में थोड़ा गए थे। ठीक है तो नमी तो रहेगी ना, बारिश जस्ट खत्म हुई तो ठंड शुरू हो गई, ठीक है। चलिए आगे, इस पर चर्चा हो रही है, ठीक है आगे लिखो बेटा। इसकी स्ट्रक्चर कैसे देखो इसमें तीन राइजोइड्स होंगे, राइजोप्लेट्स होंगे, मेन एक्सिस होगा। इसको जरा नीचे ले आओ, ये हो गया ना। अगला इसका मैं बना के दिखाता हूँ, क्या नहीं हुआ था क्या? लिखो हो गया सर। ओके ठीक है, देख बेटा इसकी जो बॉडी है, इसका जो एक हिस्सा है बीच वाला हिस्सा, इसे कहेंगे मेन एक्सिस, इसे कहेंगे मेन एक्सिस, ठीक है, ये कहेंगे मेन एक्सिस। यहाँ पीछे जब आप देखोगे इसे कहेंगे मेन एक्सिस। यहाँ देखो
ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे क्या, मेन एक्सिस। यहां मैं बना दूं, ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे मेन एक्सिस। क्या है ये, मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस से होल्स ऑफ ब्रांचेस, होल्स ऑफ ब्रांचेस, देखो ऐसे 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 बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, होल्स ऑफ ब्रांचलेट्स, होल्स ऑफ ब्रांचलेट्स निकलते हैं। अगर हम इसको जूम करके देखें, देखो बेटा ये मेन एक्सिस को जूम करके दिखाया गया है, मेन एक्सिस को जूम करके दिखाया, मैं बना के दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। देखो मेन एक्सिस को जूम करेंगे अगर, तो यहां ऐसे दिखेगा। खास बात क्या है कि इसकी जो मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है नोट्स, नोट्स टाइप का जो दिखाई दे रहा है, ये नोट्स एक्चुअली जो फिलामेंट्स है इसके ऊपर, ये बीच में एक्सियल फिलामेंट है, उसके ऊपर कार्टिकल सेल्स लगी रहती हैं, कार्टिकल सेल्स लगी रहती हैं। इसको अगर हम काट के देखें, इसको सेक्शन काट के देखें, तो ये मेन एक्सिस का हिस्सा था, इसके चारों तरफ बेटा इस तरह का कार्टिकल सेल्स लगी रहती है, कार्टिकल सेल्स लगी रहती हैं, इसे बोलते हैं कार्टिकल सेल्स, कार्टिकल सेल्स बोलते हैं। और ये है मेन एक्सिस अपना, ये है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस एक बार समझ लोगे ना तो फिर समझ में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। देखो ये क्या है, कार्टिकल, ये जो मेन एक्सिस है ना इसको घेरे रखता है कार्टिकल सेल्स। अब सुनो, कार्टिकल सेल्स की खास बात क्या है कि आधा ऊपर से नीचे आती है, मतलब अगर यहाँ पे कार्टिकल सेल्स है, ऐसे मान लो ये कार्टिकल सेल्स हैं, पीले रंग से बनाया है ना, तो यहाँ पीले रंग से बना देते हैं। देख बेटा ये कार्टिकल सेल ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है बेटा, ये देखो ये ऊपर से नीचे आ रही हैं, और इधर जो अगली सेल है, अगली सेल है, अगली सेल की आधी सेल्स जो कार्टिकल सेल नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, और वो लोग मिलते हैं कहां पर, जहां नोड होता है वहां मिलते हैं। क्लियर हो रहा है, फिर से सुनो, बहुत सारी एक्सियल सेल्स आपस में जुड़ गई, बहुत सारी एक्सियल सेल्स आपस में जुड़ गई, लो जोड़ के दिखाएं दे, बहुत सारी एक्सियल सेल्स आपस में जुड़ गई, पीले रंग का है क्या, बहुत सारी एक्सियल सेल्स आपस में जुड़ गई, ठीक है। कल्पना देख बेटा, मेन एक्सिस है ना, ये मेन एक्सिस सेल 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 जुड़ी रहेंगी, ठीक है, एक कॉलम बना दिया इसने, ओके। अब इस कॉलम में क्या करेगा, यहां से एक्सियल सेल के बीच में से, एक्सियल सेल के बीच में से कुछ सेल्स नीचे की तरफ जाएंगी, कार्टिकल सेल्स, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा अब कुछ सेल्स कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ, कुछ सेल्स कहां जाएंगी, ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ सभी को, मानसवी, दिव्या, सबको। कुछ सेल्स कहां जा रही हैं, देखो ऊपर की तरफ जा रही हैं, और कुछ सेल्स कहां जाएंगी, नीचे की तरफ जा रही हैं। ये क्लियर हुआ? कल्पना, निधि, काव्या, मानसवी, काव्या, क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो, तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, ये समझिए कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, आधा नीचे जाएगा आधा ऊपर जाएगा, नोट करो, ठीक है। ये कार्टिकल सेल्स है, ये बना देना, इसको हम लोगों ने इसका सेक्शन काट के देखा है इसका, और इसको जूम करके देखा है, ये किसको देखा है, जूम करके देखा है हमने कि क्या दिखाई दे, ये जूम का, जूम पे पढ़ भी रहे हैं, जूम करके देख भी रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसे सेक्शन काट के देखा है, ये हमने सेक्शन काट के देखा है, ठीक। लिखो इसमें, द मेन एक्सिस is surrounded by cortical cells, the main axis is surrounded by cortical cells, ठीक है, main axis is surrounded by cortical cells, okay, ठीक। half of the cortical cell move upward and half of the cortical cell move, बोलो, move upward and half of the cortical cell move
in the downward direction. Downward direction. Half of the cortical cell move in the downward direction. ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसकी जो ये होंगी, ये राइजोइड्स हैं, ये क्या है? राइजोइड्स पे चर्चा कर लो। राइजोइड्स इसका व्हाइट इन कलर होगा, व्हाइट इन कलर होगा, व्हाइट इन कलर होगा। ठीक है, राइजोइड को व्हाइट इसलिए रखते हैं भाई फोटोसिंथेसिस को करना है नहीं, फोटोसिंथेसिस इसको करना है नहीं। ठीक है, तो द राइजोइड्स are white in color. The rhizoids are white in color. The rhizoids are white in color. हो गया? अब बेटा ये जहां पे मिल रही है इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा नोड। इसे क्या कहा जाएगा? नोड। तो बीच वाला जो यहां से लेकर के यहां तक है, इंटर नोड। क्या हो जाएगा? इंटर नोड। बेसिकली कैरा में दो प्रकार के ब्रांचेस, नोड से दो प्रकार की ब्रांचेस निकलेंगी, या नोड से ब्रांचेस निकलती हैं। नोड से ब्रांच, इसे लिख लो फिर आगे बताते हैं। बेटा ये जो कैरा है, कैरा के नोड से दो तरह की ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांच विद लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांच विद अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, ब्रांच विद लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांच विद अनलिमिटेड ग्रोथ। और ब्रांचिंग इन कैरा हेडिंग है हमारी, ब्रांचिंग इन कैरा, ब्रांचिंग इन कैरा। ठीक है, कैरा में कैसी ब्रांचिंग? देखो तीन प्रकार की, हमने तीन कहा, आप लोग सोच रहे हो सर तीसरा कैसा? देखो, ब्रांच विद अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच विथ अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ, इसे प्राइमरी लेटरल भी कहा जाता है, इसे प्राइमरी लेटरल भी कहा जाता है। यहां से ब्रांच विथ अनलिमिटेड ग्रोथ भी निकलेगी, जिसे हम लोग प्राइमरी लेटरल भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? प्राइमरी लेटरल कहेंगे। फिर दूसरा क्या निकलेगा? ब्रांच विथ अनलिमिटेड या ब्रांच विथ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच विथ लिमिटेड ग्रोथ कहा जाएगा। बच्चों इसे सेकेंडरी लेटरल भी कहा जाता है, इसे सेकेंडरी लेटरल भी कहा जाता है। इसे सेकेंडरी लेटरल भी कहा जाता है, सेकेंडरी लेटरल भी कहा जाता है। जो अच्छा, इन्हीं के एक्सिस से, सेकेंडरी लेटरल्स के एक्सिस से ही ग्लोब्यूलोन्यूक्लियल, यानी कि ग्लोब्यूलोन्यूक्लियल जो कि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम है, वो निकलते हैं। लेकिन जो तीसरा हमने आप लोगों को बताया कि ये तीसरा क्या है, स्टिपुलोट्स भी निकलते हैं। क्या है स्टिपुलोट? इसका तीसरा नोट करना, स्टिपुलोट्स। ठीक है, जनरली स्मॉल साइज के ऐसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, नोट्स पे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग स्टिपुलोट्स कहते हैं, स्टिपुलोट्स कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? स्टिपुलोट्स कहेंगे। स्मॉल साइज के स्ट्रक्चर कहते हैं जिसे हम लोग स्टिपुलोट्स कहते हैं। ठीक, स्टिपुलोट्स कहते हैं। अच्छा, ये इसमें तीन चीजें कौन कैरी करेगा?
कौन कैरी करेगा? जो लिमिटेड ग्रोथ है, जो सेकेंडरी लेटरल्स, अगले पॉइंट पे नोट कर लिया है ना, नोट कर लिया था ना, सेकेंडरी लेटरल्स, सेकेंडरी लेटरल नहीं ब्रांच एंथ्रीडियम या ये कहो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो क्या है? ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल है, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ब्रैकेट में ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, न्यूक्यूल है बेटा, NUCULE, न्यूक्यूल arise from the axis of secondary lateral, from the axis of secondary lateral, from the axis of secondary lateral, ठीक है निधि, क्लियर? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सेकेंडरी लेटरल हो गया। अच्छा, जो ग्लोब्यूल है वो क्या है? ये ग्लोब्यूल ही एंथ्रीडियम है। ग्लोब्यूल का मतलब क्या है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसे एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल है। न्यूक्यूल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओवोनियम। यहाँ पे नाम बदला हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? नाम बदला हुआ है, इनके नाम चेंजेस हैं, ठीक है। ग्लोब्यूल कहा जाएगा तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, न्यूक्यूल किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको करेगा जी? फीमेल को। क्या करेगा? फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जरा ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आप लोग, ग्लोब्यूल को काट के दिखाते हैं। देखो यहाँ गोल था ना, ये है ना, ये क्या है? ये जो बी है वो क्या है? ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल है। ये ए क्या है? ये जो ए है बेटा, ये ए क्या है? ये नोक्यूल है, नोक्यूल है। हम इसको सेक्शन काट के दिखाएंगे, हम इसको सेक्शन काट के दिखाएंगे। सेक्शन काट के देखने से बड़ी गहराई से स्टडी हो जाएगी आप लोगों के लिए। आपके टीजीटी पीएचडी भी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो दिव्या जुड़ती हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों को डाइजेशन खराब तो नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ, हेडिंग डाल दो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल, ठीक है। देखो बेटा, जो स्ट्रक्चर है, सील्ड सेल, गोल सा दिख रहा था ना मानसवी, जो गोल सा दिखाई दे रहा था ना, ये देखो, ये जो गोल सा दिखाई दे रहा था, इस जो बाहर वाली गोल गोल की सेल है, इसको हम लोग सील्ड सेल बोलते हैं, सील्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? सील्ड सेल। आपने कौन सी किताब को रेफर किया है? कोई पढ़ाई करने किताब से पढ़ा था कुछ ग्रेजुएशन में? अरे बेस्ट किताब, मैं तो उसी को अभी भी फॉलो करता हूँ। ये किताब आपको मिल जाएगा, सिंह पांडे जैन से ही बता रहा हूँ, ठीक है, सिंह पांडे जैन से ही बता रहा हूँ। कभी कभी कॉलेज बॉटनी से भी कुछ चीजें डाल देता हूँ। कॉलेज बॉटनी आती है ना गांगुली दत्ता की, अभी तो नहीं कहूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन जीवन में जब कभी मौका मिले, जब कभी टीचर बन जाना, तो सिंह पांडे जैन को अलग से पढ़ना, तब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, बहुत सारी चीजें नई पता चलेंगी आपको, ठीक है। ये देखो, जो सबसे बाहर की तरफ सेल है, इसे कहेंगे क्या? शील्ड सेल्स, SHIELD, शील्ड सेल्स कहते हैं, इसे कहेंगे क्या? सील्ड सेल्स। सील्ड सेल से बच्चों 4 मानुब्रियम बाहर निकलते हैं, 4 बड़े बड़े सेल्स निकलते हैं, मानुब्रियम बोलते हैं इसको। कलर चेंज करके बनाना है आपको। देखो, ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकलेगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा चौड़ा बनाना, ठीक है। एक ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, एक ये ऐसे निकलेगा, एक ये यहाँ, ये आपस में आके जुड़ जाएंगे सेंटर में। ये क्या है? ये मानुब्रियम है। क्या है ये? मानुब्रियम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जनरली लोग इसको टच नहीं करते हैं, जल्दी से फोटो दिखा के निकल जाते हैं, ठीक है। इसको जरा देख लेना बस। देखो, ये आपस में फ्यूज करा रहे हैं,
क्या हुआ, ये आपस में क्या हो रहे हैं? ए प्राणियों बोल दो, ये आपस में फ्यूज की, ये आपस में फ्यूज की। जहां पर फ्यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे प्राइमरी कैपिटुलम का निर्माण होता है। ये जो फ्यूज की है ना, तो इसमें सेल्स बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? सेल्स बनेंगे। ऐसे ऐसे सेल्स बना दो। कैसे सेल बनाओ, रुको मैं बना दे रहा हूं फिर से, ठीक है। अब ये आपस में ऐसे ऐसे सेल्स बनाएंगे। ये ऐसे सेल्स बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? ऐसे सेल्स बनाएंगे। बेटा ये जो ग्रीन कलर की सेल्स बनी है, इसे प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स बोलेंगे। प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स, कैपिटुलम सेल्स बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स बोलेंगे। फिर से सुनो, सील्ड सेल बना, सील्ड सेल से 4 निकलेंगे क्या? मानुब्रियम। मानुब्रियम सेंटर में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। फ्यूज करेंगे तो वहां पे कुछ सेल्स का निर्माण करेंगे। उस सेल का नाम क्या रहेगा? प्राइमरी कैपिटुलम सेल। प्राइमरी कैपिटुलम सेल बोल दिया करो तो मुझे लगे कि हाँ जीवित बच्चों को पढ़ाया है मैंने, ठीक है। प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। फिर प्राइमरी कैपिटुलम सेल से, ये जो प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स है, इससे बीच बीच में, यहां देखो, ये बीच बीच में सेकेंडरी कैपिटुलम निकलेगा। 4 सेकेंडरी कैपिटुलम निकला। ये सफेद रंग से बनाया है मैंने, देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? सेकेंडरी कैपिटुलम सेल। अच्छा बहुत स्लो हो रहा है, तो कल से मैं क्या पीपीटी से पढ़ा दूं क्या? पीपीटी से ठीक रहेगा, फटाफट दिखा के चले जाएंगे आगे। मानसवी सही रहेगा? बनाने में बहुत समय लग रहा है आप लोगों को, तो पीपीटी से दिखा दे, सही रहेगा ना सभी लोगों के लिए? अरे ये मानसवी क्या चल रहा है भाई? ये निधि कैसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को? ऐसे बना बना के सिखाऊं या फिर आप लोगों को पीपीटी दिखाऊं? चलो जैसे कहोगे वैसे पढ़ाया जाएगा विद्या के अर्थियों। देखो सेकेंडरी कैपिटुलम से छोटे छोटे सेल्स के गुच्छे निकलते हैं, जिसको एंथ्रीडियोल बोलते हैं। एंथ्रीडियोल बोलते हैं। हमने सुना था यार जेन जी ये सब पसंद करते हैं आप लोग, जेन जी है ना? जेन जी ये क्या है? ये है एंथ्रीडियोल। एंथ्रीडियोल है। क्या है ये? एंथ्रीडियोल। क्या है? एंथ्रीडियोल है। बेटा ये जो एंथ्रीडियोल है, इसी से आगे चल के स्पर्म बनेगा। आगे चल के लेटर ऑन फॉर्म स्पर्म, लेटर ऑन फॉर्म स्पर्म। ध्यान दो एक बात और, स्पर्म हर एक सेल स्पर्म में बदलेगी। हर एक सेल से स्पर्म बनेगा, हर एक सेल से स्पर्म बनेगा। ये है हमारा नोक्यूल, ये है सॉरी ग्लोब्यूल, ये है हमारा ग्लोब्यूल। अच्छा ग्लोब्यूल किसी से चिपका तो रहेगा, ऐसे डायरेक्ट खड़ा तो नहीं है, चिपका है ना, पेडिसिल से चिपका है। कुछ पेडिसिल की सेल्स भी बना देना, जैसे मान लो इसको कर दें ऐसे, ये पेडिसिल की सेल होगी। ये क्या हो गई? ग्लोब्यूल हल्का सा चिपकता है ना, इसे कहेंगे क्या? पेडिसिल। पेडिसेल, पेडिसेल कहेंगे, ठीक है। ये है हमारा ग्लोब्यूल। तो एक बार क्वेश्चन आया है, मानुब्रियम, कितने मानुब्रियम पाए जाएंगे भाई नोक्यूल में? ग्लोब्यूल में किसमें पाए जाते हैं? अरे यार मैं क्वेश्चन का जवाब दे दिया, सॉरी। कितने मानुब्रियम पाए जाएंगे नोक्यूल में? बहुत बढ़िया कल्पना, नोक्यूल में वहां जवाब ये दोगी, नन ऑफ दीज क्लिक करना है, ठीक है। मैंने इसीलिए प्रश्न सही गलत पूछा, ये ताकता है कितने मानुब्रियम पाए जाएंगे नोक्यूल में। भाई नोक्यूल में कहा मानुब्रियम की चर्चा को, तो फीमेल पार्ट है ना, मेल पार्ट में पाया जाता है। मेल पार्ट को ग्लोब्यूल कहा जाता है, मेल पार्ट को ग्लोब्यूल कहा जाता है, ठीक। अच्छा एक बार ना इससे स्पर्म बना के दिखा देते हैं, तुम लोग को स्पर्म इसका बड़ा अच्छा दिखाई देगा। ये देखो,
ठीक है। और ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है, इसकी जो फ्लैजिला है यूं आती है। क्या सुंदर सा स्पर्म आया, देखो ये है स्पर्म, यही बनता है इसके अंदर एंथ्रीडियोल के अंदर, एंथ्रीडियोल के अंदर। ठीक है, लगभग ये स्पाइरली क्वाइल्ड है, स्पाइरली क्वाइल्ड, स्पाइरली क्वाइल्ड। ठीक है विद्यार्थियों, हो गया? अब देखो जरा, यहां देखो, इसकी खास बात देखो, ये जो सेल है, अगर हम इसको निकाल के बाहर दिखा रहे हैं, हम अब किसको बाहर निकाल के दिखा रहे हैं, किसको बाहर निकाल के दिखा रहे हैं, न्यूक्यूल को। किसको बाहर निकाल के आए हैं, न्यूक्यूल को। ठीक है, न्यूक्यूल का मतलब फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्यूल देखो बेटा, ये जो है कोरोना। ठीक है, क्या है, कोरोना या कवर सेल बोलेंगे, कोरोना या कवर सेल बोलेंगे, कोरोना या कवर सेल बोलेंगे, कोरोना। ठीक, अच्छा अब ये तो बाहर का स्ट्रक्चर है ना, इसको जरा फाड़ के दिखाते हैं, ऐसे काट देते हैं तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। इसका मैं एलएस काट दे रहा हूं, ऐसा काट रहा हूं, एलएस काट दे रहा हूं, सेल सेल दिखा दे रहे हैं, सेल सेल दिखा दे रहे हैं। जब एलएस काटोगे बेटा तो इसमें एक सेल ऐसे दिखाई देगी, इसे कहेंगे ट्यूब सेल, इसे कहेंगे ट्यूब सेल, फिर ये ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। ठीक है, तीन सेल्स दिखाई देंगे, ट्यूब सेल, स्टार्क सेल और सेंट्रल सेल। फिर नीचे जुड़ने के लिए तो पेडिसिल चाहिए ना, ये पेडिसिल, पेडिसिल, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, स्टार्क सेल, स्टार्क सेल, और ये होगा ट्यूब सेल, ये होगा ट्यूब सेल। ठीक, अच्छा ये जो गोल गोल दिखाई देता है ये कहाँ जाएंगे, इसके नीचे वाले पोर्शन ऐसे बना दो, ये ऐसे ही तो रहे होंगे, तब तो कटा है। ये जो कटिंग कटिंग दिखाई देती है यही थी। ठीक है, इसके ऊपर की कोरोना तो होगा ही, कोरोना। ठीक, नोट कर लो। इसी ट्यूब के नीचे, ट्यूब के अंदर, ट्यूब के नीचे छोटी सी एक सेल होगी जिसे हम लोग एग बोलेंगे, छोटी सी एक सेल होगी जिसे हम लोग एग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एग। ये एग है, ये क्या करेगी बेसिकली, जो ट्यूब सेल है ये सराउंड करेगी ओगोनियम को, यही है एग, यही है एग, यही है एग। ठीक, यही है एग। इसी को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी ट्यूब सेल, सराउंड करेगी ओगोनियम को, ट्यूब सेल सराउंड ओगोनियम। यहाँ पे स्टार ला के लिख लेना, ट्यूब सेल का काम क्या होगा, ट्यूब सेल्स सराउंड ओगोनियम। एग को क्या बोलेंगे, ओगोनियम। ट्यूब सेल सराउंड्स ओगोनियम या एग, ओगोनियम या एग। अब फिर वही फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो स्पर्म मिलेगा, स्पर्म प्लस एग मिले, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर सीधे न्यू प्लांट सेल आई, न्यू प्लांट बॉडी, न्यू प्लांट, या कैरा लिखो, न्यू कैरा, न्यू कैरा। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि भाई ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम लोग ने केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा किया है। ठीक है, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल इसमें महत्वपूर्ण होता है। हो गया है?
तो क्या आप इसमें आप लोग कहोगे कि सर फिर क्या इसमें नहीं पाया जाता है, एसेक्सुअल वगैरह नहीं पाया जाता? पाया जाता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें, ये माइलम स्टार्स के द्वारा होता है। यहीं पे पॉइंट लगा के लिख दो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in Cara is done by the formation of amylum stars, amylum star। जानते हो क्या होता है, एक सेल जो होती है अपने अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल को भर लेती है और स्टार शेप हो जाती है, फिर वो टूट के अलग हो जाएगी, इसी को एमाइलम स्टार बोला जाएगा, एमाइलम स्टार कहते हैं। उसी से क्या होगा, फिर वो नए प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाएगी। क्या कहेंगे इसे? एमाइलम स्टार, एमाइलम स्टार। हो गया? विद्यार्थियों ये हो गया है। चलो हेडिंग डालो, बेसिलेरियोफाइसी, डायटम्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर, डायटम्स, हेडिंग डालो डायटम्स या बेसिलेरियोफाइसी, डायटम्स। बेसिलेरियोफाइसी। विद्यार्थियों ये जो बेसिलेरियोफाइसी है, बेसिलेरियोफाइसी या डायटम्स नोन एज डायटम्स। देखो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ कैसा पाया जाता है, तो ये इससे छोटे छोटे क्वेश्चन इसके स्ट्रक्चर पे आता है, इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आप लोगों ने पेट्री डिश दिखा है, पेट्री प्लेट देखा है, पेट्री प्लेट देखा है आप लोगों ने? तो ये पेट्री प्लेट की तरह दिखते हैं। पेट्री प्लेट की तरह मतलब एक नीचे लीड होती है, ऊपर वाली लीड, 2 लीड का बना होता है, 2 लीड का बना होता है। इसी पे चर्चा करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा देंगे ताकि आप लोगों के कंपटीशन में निकल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को याद भी रखनी है। ठीक है, पॉपुलरली नोन है डायटम्स। ये कैसे पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे टेरेस्ट्रियल सरफेस पे भी पाए जाएंगे और एक्वेटिक दोनों पे पाए जाते हैं। दे आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, दे आर फाउंड इन aquatic and terrestrial both। ठीक है, एक्वेटिक में भी पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल पे भी पाए जाएंगे। दे शो रेडियल आर बाइलेटरल सिमेट्री, दे शो रेडियल आर बाइलेटरल सिमेट्री। दे शो रेडियल आर बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखो जो इसकी बॉडी है, इसकी जो बॉडी है वो इस तरह से बना लेना है आप लोगों को। पहले ऊपर ऐसे, ठीक है, हर एक जो बॉडी पार्ट है इसको फ्रूस्टूल बोलेंगे। ये पार्ट और जो नीचे पेट्री प्लेट के दोनों हिस्से को एक एक को फ्रूस्टूल बोलते हैं। फ्रूस्टूल क्या बोलते हैं? फ्रूस्टूल, फ्रूस्टूल बोलेंगे। ठीक है, टुन नहीं जी, फ्रूस्टूल। ठीक है, बना लो इसे, इसे बना लो। ये जो दोनों बॉडी पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? फ्रूस्टूल। क्या बोलेंगे? फ्रूस्टूल। बेटा इस नाम से आप लोगों को लग रहा होगा ना कि क्या बनाने को मिल गया। इस नाम से इतने सारे क्वेश्चन आए, बता नहीं सकते हम, इसे स्टार लगाते जाइए। अच्छा ये क्या दिख रहा है?
ये क्या है, ये जो गैप सा दिख रहा है ये राफे है, राफे। क्या है ये, राफे। क्या है, राफे। तो जो शेष बचा हुआ हिस्सा इधर का इधर का इधर का इधर का, ये जो बचा हुआ हिस्सा ये क्या है, वाल्व, VALV, वाल्व। कई बार तो मुझे यही, जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये वाल्व लगा था, ये राफे लग रहा था। नहीं बेटा, ये राफे है और ये वाला हिस्सा वाल्व है। जरा सा मैं इसको ऐसे कर लूं, देख बेटा, या ऐसे करूंगा ना, चलो ये वाल्व ही कर लो, चलो ये वाल्व कर लो। VLV वाल्व है। अच्छा, ये जो गोल गोल वैसा हिस्सा, ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो गोल गोल वाले हिस्से नजर आ रहे हैं, ये जो गोल गोल वाले हिस्से, ये कनेक्टिंग बैंड्स हैं, कनेक्टिंग बैंड्स हैं, कनेक्टिंग बैंड्स हैं, ये कनेक्टिंग बैंड्स हैं। हो गया, कनेक्टिंग बैंड्स हैं। जो ऊपर की तरफ आपको हिस्सा दिखाई देगा, ऊपर वाले लीड को इपीथीका, नीचे वाले लीड को हाइपोथीका बोलते हैं। जो ऊपर वाला लीड है, ऊपर वाला ये जो लीड है, मैं इसको सफेद कलर से बनाऊंगा ताकि प्रिय विद्यार्थियों आपको नजर आ जाए। यहाँ देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां से लेकर के यहां तक का इपीथीका, यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है हाइपोथीका, हाइपोथीका कहा जाता है, इपीथीका और हाइपोथीका कहा जाता है। नोट कर लीजिए, मुझे लगता है। और इसके अंदर एक पाया जाएगा यूनिन्यूक्लिएट न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर सभी ने बनाया है ना, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कल्पना, काव्या, मानसवी, निधि और जितने विद्यार्थी बाद में इसे देख रहे हैं, सबको क्लियर हो गया? ओके, चल बेटा इसमें नोट कर लो कि बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स। बॉडी 2 हाफ्स की बटी होती है। बॉडी इज मेड अप ऑफ हाफ्स, एपिथीका एंड हाइपोथीका। इन दोनों को मिलाकर फ्रूस्टूल का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं? फ्रूस्टूल बोलते हैं, फ्रूस्टूल बोलते हैं। ठीक है, TULE, क्या बोलेंगे? फ्रूस्टूल बोलेंगे। और फ्रूस्टूल क्या होते हैं? ओवरलैपिंग टू ईच अदर होते हैं फ्रूस्टूल। फ्रूस्टूल आर ओवरलैपिंग like a petri dish, like a petri dish, like a petri dish, like a petri dish। बच्चों, ये जो वाल्व वाला रीजन है ना, ये जो वाल्व वाला रीजन है, ये सिलिका का बना होता है। जो वाल्व वाला रीजन है वह किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। बाकी जो फ्रूस्टूल का रीजन है, जो बाकी फ्रूस्टूल्स हैं, जो बाकी फ्रूस्टूल हैं वो पेक्टिन के बने होते हैं। लेकिन जो वाल्व वाले रिश्ते हैं, जो क्या है, ये वाल्व, ये जो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं जो भी हिस्से, ये वाल्व है। ये वाल्व वाले हिस्से सिलिका के बने होते हैं और जमीन पे ये जब बैठ जाते हैं तो सिलिका का डिपोजिशन होता है, जिसे डायटोमेसियस अर्थ या सिलिशियस अर्थ के नाम से जाना जाता है। लिखवा रहे हैं आगे, सुनो कहानी। लिख लिया था ना? कंप्लीट हो गया था सबका? अरे भाई, लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। अच्छा है, बता दिया करो। बैठने ना दो चैन। ठीक है, चलो आ जाओ बहादुर बच्चों, लिखो। द valve is
made up of silica, while the remaining frustule is made up of pectin, due to deposition of diatoms inside the water body a layer of silica form inside the water body, a layer of silica form called as siliceous earth, या diatomaceous अर्थ, सिलिशियस अर्थ या डायटोमेसियस अर्थ का है। पानी के नीचे जब ये मरते जाते हैं फिर ये पानी के नीचे डिपॉजिट होते जाते हैं, तो जब पानी सूख जाता है देखो एकदम सफेद लेयर पड़ी हुई है, क्या कहा जाएगा उसे? डायटोमेसियस अर्थ कहा जाएगा। ठीक है, डायटोमेसियस अर्थ कहा जाएगा। बात करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन की, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कलर चेंज करो। देखो, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है। रिप्रोडक्शन 3 तरह का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन, ठीक है, बाय सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना। क्यों मानसवी, जब मैं एल की शुरुआत कर रहा था, आप मुझे कहां से ज्वाइन किया है? आपने कहां ज्वाइन, कब से पढ़ रही हैं आप मेरे साथ? एल की पढ़ रही हो कि उससे पहले से पढ़ रही हो? ओके, तो आपको मिल रहा था, सब मिल रहा था प्रॉपर? चलो, अच्छा हाँ यार, कुछ मेंबरशिप वाला भी है ना उसमें, तो वो बहुत कास्टली नहीं है, 18 रुपए की 20 रुपए कुछ तो है उसका, मतलब क्या ही बोला जाए, वो तो बस ऐसे ही लगा दिया गया। ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रॉपर मिल गया है ना, कहीं आपको चूक तो नहीं है? सब मिल गया है ना, सारे नोट्स वगैरह मिल गए ना आपको मन से? ठीक है, चलो, बाय ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन। अब ज्यादातर चीजें फ्री डाली जा रही हैं, डलवा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एसेक्सुअल ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस टाइप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप होता है, नोट कर लो। ठीक है, आइसोगैमस टाइप होता है। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किसको पढ़ा जाए जी? क्या टाइम हुआ अभी? अभी तो समय है, थोड़ा और पढ़ सकते हैं हम लोग। चलो इसको पढ़ लेते हैं यार।
क्या बचा रह गया अपना? उसमें वो बचा होगा यार, वाउचेरिया बचा होगा, कह रहा हो गया ना, वाउचेरिया बचा होगा। ठीक है, वाउचेरिया लिखो, वाउचेरिया पढ़ाएंगे और फिर वाउचेरिया हेडिंग डालो, वाउचेरिया। लिख लिया है ना सभी लोगों ने? ये वाला लिख लिया? ठीक है, चलो वाउचेरिया। अब आपके सिलेबस से मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है। इक्टोकार्पस और फ्यूकस दो बचे हुए ना, उसको भी पढ़ा देंगे, रुको। तो यानी कि एक क्लास और लगेगी मुझे एल्गी खत्म करने में, इक्टोकार्पस और फ्यूकस। बना लो। आप लोग सोच रहे हो क्या बना दिया सर ने? नहीं बेटा, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। इसको कहते हैं क्या? राइजोइड्स कहेंगे, इसको कहेंगे राइजोइड्स कहेंगे। साइफोनेसियस एल्गा है। देखो जहां पर बनना होता है, जहां पर बनना होता है क्या, एंथ्रीडिया ओगोनिया, उसको सेप्टेशन होता है, बाकी सब में कोई सेप्टा नहीं पाया जाता है, ट्यूब की तरह होता है, एक जगह काटोगे सारा साइटोप्लाज्म बाहर बह जाएगा। ये है एंथ्रीडिया, ये है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडिया कर लो। अच्छा मान लो यही उगोनिया बनाना होगा, तो उगोनिया कैसे बनेगा? यहां बनाते हैं उगोनिया, हल्का सा गोल सा, ये है उगोनिया, उगोनिया, उगोनिया। इसमें बेटा ना न्यू साइटोप्लाज्म पूरा भरा रहता है, साइटोप्लाज्म पूरा भरा रहता है, कोई सेप्टा नहीं पाया जाता। वाउचेरिया में कोई सेप्टा नहीं पाया जाता। ये इससे दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है क्या वो कौन सा एल्गा है जिसमें कोई सेप्टा ही नहीं पाया जाता? वाउचेरिया। क्या होता है? कोई सेप्टा नहीं होता। तो सेप्टा का फॉर्मेशन कब होगा? उसका फॉर्मेशन तब होगा जब उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंथ्रीडिया या उगोनिया को बनाना होगा, तभी होगा, अदरवाइज कहीं सेप्टा नहीं पाया जाएगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान भी है ना, कहीं भी अगर यहाँ से थोड़ा सा कट गया, खत्म, पूरा नहीं हो जाएगा, सारा बह जाएगा, सारा बह जाएगा, या कहीं इन्फेक्शन हो गया तो पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ये भी नुकसान है। तो ये चीजें तो हैं भाई, लेकिन चलिए नेचर ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। ये सब क्या है? ये है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ये है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या बोलेंगे? सिनोसाइटिक कंडीशन। ठीक है, वाउचेरिया is a siphonaceous, Vaucheria is a siphonaceous सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस एक ही सेल में। अब ये एक सेल हो गया ना, साइफन जैसा, लेकिन है तो एक सेल, है तो एक सेल, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाए, उसे क्या कहेंगे? सिनोसिटिक। क्या कहेंगे? सिनोसिटिक। तो साइफोनेसियस सिनोसिटिक एल्गा, एल्गा सेप्टा आर कंप्लीटली एब्सेंट, सेप्टा आर कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, सेप्टा बिल्कुल पाए ही नहीं जाते। ओनली सेप्टा ओनली फॉर्म, only form at the formation of, form for the separation of sexual reproduction, sexual structures. Septa form to separate the sexual structures, sexual structures, sexual structure। एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन भी है, वाउचेरिया स्यूडोहमाटा, वाउचेरिया स्यूडोहमाटा नाम का एक स्पीसीज है इसका, जिसमें सेप्टा पाया जाता है, जिसमें सेप्टा पाया जाता है। देखो जैसे विभीषण साहब थे वैसे ही कुछ इसमें भी है, वाउचेरिया स्यूडोहमाटा, हमाटा, वाउचेरिया स्यूडो
hamata is the exceptional species having septa. ठीक है, एक्सेप्शनल स्पीसीज कौन है? हमाटा, ठीक है, हमाटा। हो गया? अच्छा, मान लो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे एक सेप्टा बनेगा, फिर ये सेप्टा बनने के बाद ये पोर्शन अलग हो जाएगा, फिर नया वाउचेरिया बना देगा। ये टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन इन, या रिप्रोडक्शन हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन वही 3 प्रकार से, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? वही अपने 3 प्रकार का, ठीक है, वही अपने 3 प्रकार का। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, और यहां क्या होगा? सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डन बाय फ्रेगमेंटेशन, कैसे फ्रेगमेंटेशन होगा? पहले सेप्टा बनेगा, फिर उस सेप्टा वाला पार्ट का अलग हो जाएगा, उससे जाकर नया प्लांट बॉडी बन जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आक्सोस्पोर, बाय एकाइनीट, सॉरी आक्सोस्पोर, हाँ बाय एकाइनीट बनेगा, ठीक है। आक्सोस्पोर होगा, एकाइनीट होगा, और क्या होगा? अप्लानोस्पोर होगा, बाय अप्लानोस्पोर, ये 3-4 तरीके से हो जाएगा, बाय अप्लानोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आर्चिगोनिया उगोनिया दिखाई है, आर्चिगोनिया और उगोनिया दिखाई है, जो कि एक प्रकार का गोलाकार था, ऊगैमस टाइप था। गौर करो, देखो यहाँ पे था ना, ये ऊगोनियम, ये क्या है? ऊगोनियम। चूंकि ये गोलाकार है और एंथ्रेडियम से बड़ा साइज का होता है, थोड़ा बड़ा साइज का गोलाकार होता है, ऊगैमस टाइप का। कैसा होगा इसमें रिप्रोडक्शन? ऊगैमस टाइप का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को इसमें मिलता है। ये है अपना वाउचेरिया, ये है अपना वाउचेरिया। इसी के साथ समाप्त होता है आज का क्लास। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इक्टोकार्पस, फ्यूकस और सार्गासम। इक्टोकार्पस, फ्यूकस और सार्गासम हमें बताना है, ठीक। इक्टोकार्पस, फ्यूकस और सार्गासम हमें बताना है। अभी बता दें या नेक्स्ट क्लास लिया जाए इसके लिए, क्योंकि आज ऐसे भी 2 घंटे हो चुके। सो नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। अगर किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।